हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये लेक्चर नंबर 41 हो चुका है। हम समझते हैं ये 42 है ना। तो वेक्टर के बारे में काम कर रहे हैं, है ना। तो वेक्टर के बारे में याद होगा, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर में लिखे थे। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर में जो होता है फोर्स भी होता है ना। तो अगला सवाल हमारा फोर्स से संबंधित है, इसको हम लोग लिख लें। क्वेश्चन, इफ टू concurrent forces are represented by n times OA vector and m times OB vector respectively. है कि नहीं? Their resultant is given by m plus n times OR, where R divides AB so that n times AR बराबर m times RB। तो ये प्रूफ करना है ना। नक्शा देख लें, नक्शा देखो, ये हमारा वेक्टर OA है ना, और ये मेरा जो है वेक्टर OB। अब काला रंग से फोर्स बनाएंगे, तो फोर्स जो है उसी OA डायरेक्शन में है, लेकिन उसका साइज बड़ा है m टाइम्स। तो m टाइम्स हम अंदाज से ले लें कुछ हो। यही हमारा फोर्स हो गया, ये फोर्स का एरो है। और कितना है भाई? तो n टाइम्स OA, है कि नहीं? तो अच्छा, और कह रहा है एक और फोर्स है, कंकरेंट है, माने एक दूसरे पे कट रहा है। तो कट रहा है कहाँ पे? तो वो पे कट रहा है। तो दूसरा फोर्स जो है हमारा ये है, ये भी फोर्स है। तो फोर्स है ये m टाइम्स OB, समझेगा। अच्छा, क्या करें? अब कह रहा है इसका रिजल्टेंट निकालिए, यानी दोनों फोर्स को जोड़ना है। काला वाला को जोड़ो, तो काला वाला को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो आया, उसका डायगोनल यही हो गया। लाल रंग से इसको बना रहे हैं। यही जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के जोड़ कर रिजल्टेंट को, यानी n टाइम्स OA और प्लस m टाइम्स OB। कहता है कि ये जो जोड़ है रिजल्टेंट, ये एक्चुअली इतना आना चाहिए। तो साबित करना है हमको कि इतना बराबर इतना। टू प्रूव n टाइम्स OA प्लस m टाइम्स OB बराबर m प्लस n टाइम्स OR। कुछ समझे? कुछ आर कहाँ है भाई?
तो आर के बारे में कह दिया कि आर जो है ए बी को डिवाइड करता है। ए बी कहाँ है इसे उसके तरह से देख लो, है कि नहीं। तो हम लोग जो है इसी को देख लो, यही है ए बी लाइन। इसी को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है आर। आर कहीं पे होगा, आई डोंट नो, ये आर है। आर डिवाइड्स ए बी। किस तरह से डिवाइड करता है, तो कहता है कि ये जो ए आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको एन से गुना करो, और आर बी जो दूरी है इसको एम से गुना करो, ये दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि एन टाइम्स ए आर बराबर एम टाइम्स आर बी। ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ना कि मान लो कि वेक्टर रहता, एरो रहता, और इसमें भी अब एरो रहता, तो ऐसा लिखना मेरा ट्रू है कि फॉल्स, ही जरा सोच दिमाग लगाओ। दो वेक्टर बराबर तभी होता है जब लेंथ सेम हो, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो पहले डायरेक्शन का फैसला कर ले। तो ये ए आर का डायरेक्शन इधर है, स्केलर से गुना करोगे तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज करेगा। तो इसीलिए पहला वेक्टर जो तुम्हारा है एल एच एस, इसको कह दो, तो एल एच एस का डायरेक्शन यही है, एल एच एस का डायरेक्शन है। और इसके डायरेक्शन जरा सा देखो, ये आर से बी की ओर होगा, तो आर से बी की ओर यही डायरेक्शन है तुम्हारा आर एच एस का, ये हम आर एच एस समझ लो। अब खाली देखना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दोनों का सेम आ गया, देखो तो पहला बाधा तो पार कर गया। दूसरा बाधा देखते हैं कि लेंथ सेम है कि नहीं, तो इसका लेंथ होगा एन गुना इसका लेंथ माने ए आर जो कि लिखा हुआ है, और इसका लेंथ हो जाएगा एम इंटू आर बी जो कि यहाँ लिखा हुआ, दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका लेंथ जो है बराबर है, और फोटो के अनुसार इसका डायरेक्शन बराबर है, इसीलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है। समझे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख लिए, जो शर्त दिया है उससे ये हो गया। अब एक छोटी सी बात हम लिख रहे हैं जो हो सकता है तुमको पता हो। ए आर मान लो हमको लिखना है ना, तो ए आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए आर को हम लोग लिख सकते हैं ये, है ना, ए आर को हम लोग लिख सकते हैं ओ आर माइनस ओ माने ये वाला, ऐसा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखो कैसे हम जान गए कि सही है, शायद हम बताए भी थे, है ना। ये देखो तुम्हारा जो है ना आर एच एस ले रहे हैं, आर एच एस तुम्हारा लिखा हुआ है ये वाला चीज, है कि नहीं। इसका मतलब होता है यहाँ प्लस लगाओ और इसको यहाँ उतार दो, माइनस का ही मतलब होता है। तो ये ओ आर हो गया, माइनस हटाएंगे तो पलट जाएगा, तो ए ओ हो गया। अब वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ लागू है, इधर वाला चीज इधर, इधर वाला चीज इधर लिख सकते हो, पलट दो तो ये ओ ए हो गया और ये इधर आ जाएगा। फायदा क्या हुआ है कि अब हमको ब्रिज मिल गया जो दोनों में है, जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, इसीलिए प्लस करने पे फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा, फर्स्ट और लास्ट मिल जाता। ये लाना था यार। तो अच्छे लड़के ही फॉर्मूला को भूलते नहीं है, समझे कि नहीं। अक्सर लोग वो लगाने पर इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर के नाम से मशहूर है। और ये उसी तरह से कहला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है कि नहीं। यहाँ आर था फाइनल पॉइंट,
तो कोई भी वेक्टर रहे तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर जो होता है उसी के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त रूल है, सवाल बनाने में ये बड़ी मदद करता है। अक्सर इसमें गलती लोग कर देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ शुरू वाला और माइनस बाद वाला लिखते हैं। ऐसा नहीं, उल्टा है, आगे वाले का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे वाले का पोजीशन। उस हिसाब से जरा सा देखो क्या होने वाला है। इसको पहले यहां से उतार दो बढ़िया से, m टाइम्स आर, है ना। अब ये अभी अभी सिखाए हैं, आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। अच्छा अब क्या करें जी, इसमें भी सोचते हैं वही काम करें, आगे का पोजीशन वेक्टर और माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर। अब तुम रूल सीखे हो, वेक्टर का प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्केलर बाहर में है तो अंदर में घुस जाता है। तो m टाइम्स ओ बी माइनस m टाइम्स ओ आर। क्या करें, अब सोचते हैं यही काम यहाँ भी कर दो। तो ये n टाइम्स ओ आर माइनस n टाइम्स ओ ए हो गया, लेकिन नहीं लगता बन गया जी। ये चीज हमारा बराबर है, देखो। तो माइनस वाले को सोचते हैं इधर ले आ गए, माइनस वाले को, इसका माइनस वाले को उधर भेजें, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ओ आर और माइनस इधर आके प्लस m टाइम्स ओ आर बराबर m टाइम्स ओ बी, और ये माइनस इधर आ गया तो n टाइम्स ओ ए। आया, यहाँ पे जरा गौर से देखो, इसमें ओ आर कॉमन आएगा। ये भी फॉर्मूला तुम्हारा सीखा हुआ, वेक्टर में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो n प्लस एम ओ आर है कि नहीं, लगता है प्रूफ हो गया। इतना बराबर इतना n प्लस एम ओ आर, देखो ये प्रूफ करना था, है कि नहीं। ये तो है, इधर है n टाइम्स ओ ए, मेरा भी n टाइम्स ओ ए प्लस m टाइम्स ओ बी, प्रूव्ड। इस तरह से ये डिफरेंट सवाल भी हम लोग कर लिए, है कि नहीं। तो वेक्टर का टेक्निक लगा करके हम लोग ये करते हैं। बात समझे, तो इस बात को समझ लो, यानी कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर हमारा ओ आर है ना, ओ आर के टाइम्स के ही बराबर हो जाता है। ये दोनों का ये जो रिजल्टेंट हम निकाल रहे थे लाल वाला, वो एक्चुअली इसके बराबर हो जाता है कि नहीं। इसका डायरेक्शन पता है, इसका डायरेक्शन ओ से आर की ओर है, ओ से आर की ओर, है कि नहीं। इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों का डायरेक्शन तो फोटो में साफ नहीं लग रहा, जबकि कह रहा है कि नहीं सब कुछ सेम है, इक्वल है, मैंने डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये जो आर है ये हमारा इधर नहीं है, इसी पे है, यहीं पे होगा वो जरूर। यही है तुम्हारा आर का पॉइंट, समझे कि नहीं। ये इस पढ़ाई से यही फायदा हुआ कि इस स्पेशल केस में ये आर जो है तुम्हारा इधर उधर नहीं रहेगा, इसी पे रहता है। ये देखो यहीं पे ये जो है ना, इसी समझ लो। तो हम लोग, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। इम्तिहान में खूब पूछा जाता है इस तरह का सवाल, तो तुमको इसको बनाने आना चाहिए, तो हम ये काम कर दे रहे हैं, है कि नहीं। ओके मेरे दोस्त, ऐसा करते हैं, इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में। ओवर।